गुड मॉर्निंग क्लास +1। कैसे हो सब? बढ़िया। सेट्स चैप्टर खत्म किया हमने, लास्ट असाइनमेंट थी उसकी। क्वेश्चंस जो है वो सेंड किए थे मैंने आप लोगों को। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ मैं, सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, बेसिक चैप्टर, आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। इसमें मेरा फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे? लाइक 1 2 3 4 AB, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x वाला और जो सेकंड एलिमेंट है वो y वाला। दिस इज x, दिस इज y, है ना। और इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, है ना, तभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इनको आप कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट करोगे? सपोज आपने 1 2 प्लॉट करना है, दिस पॉइंट 1 2 यहाँ पर प्लॉट होगा, दिस पॉइंट 3 4 ये यहाँ पर प्लॉट होगा। नेक्स्ट आपको बात बता रहा हूँ इसमें, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। टू ऑर्डर्ड पेयर्स AB and CD are equal if A equals to C, B equals to D. Two ordered pairs are equal if A equals to B, A equals to C and B equals to D. It means जब मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया 1 और 2, तो ये पॉइंट यूनिक है। दूसरा पॉइंट भी ये कब होगा? जब वो भी 1 और 2 होगा, है ना। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं तो वो ये पॉइंट नहीं हो सकता। वो पॉइंट कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोई और होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होते हैं? इस फॉर्म में। देन इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ देयर ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट है मेरे पास जो स्टार्टिंग है यहां से, कार्टेशियन प्रोडक्ट of two of ordered pairs. Cartesian product of ordered pairs. Let A is the set 1 2 3, B is the set 4 5. Then how to find A cross B? If A is the set, B is the set, then their product represented by A cross B. And how to find the product of two sets? It will be in ordered pairs. 1 into 4, 1 5 into नहीं, 1 4 जा 4 नहीं, 1 and 4, 1 and 5, 2 and 4, 2 and 5, 3 and 4, 3 and 5. So मैं कह सकता हूँ if set A has M elements and set B has N elements, then set of A cross B has Mn elements. इस सेट में मेरे पास 3 एलिमेंट है, इसमें मेरे पास 2 एलिमेंट है। सो A क्रॉस B जो मेरा सेट बना उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6. And by arrow diagram, how can they relate to each other? Like this is set A, this is set B. Here 1 2 3 having 3 elements. Here 2 elements 4 5. By arrow diagram, 1 is related to 4, 1 is related to 5, 2 is related to 4, 2 is related to 5, 3 is related to 4, and 3 is related to 5. By Cartesian plane, you can plot these points on Cartesian plane, है ना। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के कौन से 2 तरीके हैं डायग्राम वाइज?
दिस इज एरो डायग्राम, एंड दिस इज कार्टेशियन प्लेन. आप इसको प्लॉट कर सकते हो जो आपने 9-10 में प्लॉट किया. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है समझने वाली, इफ ए हैज m एलिमेंट्स, b हैज n एलिमेंट्स, देन सेट ऑफ a क्रॉस b हैज mn एलिमेंट्स. और a क्रॉस b में हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इनको कैसे लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर, लाइक 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. It is Cartesian product of sets, not ordered pairs. यहाँ पर accurate to sets है. Cartesian product of sets. Now, if we have three sets, like Cartesian product of three sets, like set A 1 2 3, set B 4 5, set C AB, and find A cross B cross C. So first of all आप क्या फाइंड करोगे, A cross B. What is A cross B? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. This is A cross B. How to find A cross B cross C? Now 1 4 एक एलिमेंट कर देता हूँ, इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं तो. A 1 4 A 1 4 A 1 5 A 2 4 A 2 5 A 3 4 A 3 5 A. This is Cartesian product of three sets. This is Cartesian product of two sets, and this is Cartesian product of three sets. Same, if A has three elements, B has two elements, C has one element, then what is the number of elements in A cross B cross C? 3 2 is 6, 1 is 6. 1 2 3 4 5 6. There are 6 elements in A cross B cross C. Like ये क्वेश्चन है मेरे पास, express A this as the set of ordered pairs where A comma B are related to 2A plus B equals to 5. We have 2A plus B equals to 5. So A and B both are whole numbers, है ना? A and B both are whole numbers. Whole numbers means 0 1 2 3 4 5. First of all put A equals to 0, then B equals to 5. So first order pair is 0 5. Then put A equals to 1, 2 plus B equals to 5. Second ordered pair is 1 3. Put A equals to 2, 4 plus B equals to 5, B equals to 1. Put A equals to 3, 6 plus B equals to 5, B equals to 5 minus 6. Minus 1 is not a whole number. Minus 1 जो है वो whole number नहीं है ना? तो मेरा जो set A है, this one, ये ordered pair में कैसे बन जाएगा? So it has only three elements which are 0 5 1 3 2 1. ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने टॉपिक आज पढ़ाया उससे रिलेटेड, और भी करता हूँ 2-3 एग्जाम्पल. There are two questions. Like in this question, A equals to minus 1 1. Find A cross A cross A. So first of all, A cross A is minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 1 minus 1 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
-1 -1 -1 1 1 -1 1 1. Now A cross A cross A is -1 -1 -1. -1 -1, sorry, -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1, again -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1, again 1 -1 1, again 1 1 1. How many elements? 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 to the 4 to the 8. In this question, if A belongs to this, B belongs to this, then form the set of all ordered pairs AB such that, like, A is the set AB, A divides B and A is less than B. आपने इस A के लिए ऑर्डर्ड पेयर तैयार करनी है. A divides B, मतलब B is divisible by A. 4 is divisible by 2. So first ordered pair is 2 4, because B divides A. A divides B. It means B is divisible by A. Yes, B is divisible by A, and A is less than B. Yes, A is less than B. Next 2 6. Next 2 18. Next 2 27. No, 27 is not divisible by 2. Next 4 4. 4 is divisible by 4, but 4 is not less than 4. So मैं ये वाला एलिमेंट नहीं लूंगा. 4 6 no, 4 18 no, 4 27 no, 6 4 no, 6 6 no, 6 18. Next 9 4 no, 9 6 no, 9 18 and 9 27. In these all ordered pairs, A divides B and A is less than B. That is called a set builder form. That is set builder form, and that is called roster form. So students, next question है ये उसी के टाइप का. If set A is 1 2 3, set B is 4, set C is 5, मतलब it has only one element. It has only one element. Find A cross B minus C. मतलब ये प्रूव करना है. मैं क्या करता हूँ, पहले B minus C सेट फॉर्म करता हूँ. B minus C सेट कौन सा होगा? Number of elements in B which are not in C. Number of element in B which are not in C is 4. Now left hand side, एक मैं चलो लेफ्ट हैंड साइड A cross B minus C is A cross B minus C 1 4 2 4 3 4. Now राइट हैंड साइड में मेरे पास मुझे A cross B फाइंड करना है पहले. व्हाट इज A cross B? 1 4 2 4 3 4. What is A cross C? A cross C. A cross C is 1 5 2 5 3 5. Now A cross B minus A cross C. A cross B minus A cross C. It means number of elements in A cross B which are not in A cross C. वो कौन से एलिमेंट होंगे? सेम, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. 1 4 2 4 3 4. So here left hand side is 1 4 2 4 3 4. Right hand side is 1 4 2 4 3 4. So left hand side equal है right hand side. Cartesian product. Cartesian product means product of two sets, and the product of two sets will come in ordered pairs, है ना.
तो जब हमें सेट की नॉलेज है पूरी, तभी मैं आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स निकाल सकता हूँ। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तब मैं अपने टॉपिक पर आऊँगा, रिलेशन, जो मैंने यहाँ लिखा है रिलेशन। उससे पहले आपकी इन चीज़ों पर कमांड होनी बहुत जरूरी है। लेट्स सी आगे। आ रहा हूँ स्टूडेंट अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन, है ना। सम तो करने हैं हमने, सम से पहले हमें डेफिनेशन जो है वो दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। व्हाट इज अ रिलेशन? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए रिलेशन आर, रिलेशन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आर, सेट ऑफ रियल नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो क्वेश्चन में वो दिया होगा कि वो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए आर को बना रहा है या वो रिलेशन के लिए आर यूज कर रहा है। सो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन आर है वो कौन होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हियर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये एक रिलेशन की बात कर रहे हैं, है ना। ए क्रॉस बी के तो बहुत सारे सबसेट होंगे, है ना, तो उतने ही रिलेशन होंगे, उतने ही रिलेशन होंगे। और रिलेशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक एलिमेंट या एक चीज कोई भी रिलेशन नहीं बनाती। लाइक let A has n elements, B has m elements, then number of relations from A to B equals to number of subsets of A cross B. So how to find the number of subsets of any set? 2 to the power number of elements of that set. Now A cross B having number of elements n into m, है ना। So number of relations from A to B equals to 2 to the power mn. If example है na means number of elements in B 3, number of elements in A 3, number of elements in B 1, ठीक है। So number of relations A to B are 2 to the power 3 into 1, 2 to the power 3 means 8, है ना। एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कैसे 8। लेट A has 3 एलिमेंट 1 0 1 1 0 2, B has 1 element that is A. Now A cross B has 1A 0A 2A, 3 elements. Now write all the subsets of A cross B first, and the subsets are, let R1 first relation is set itself. Second relation 5, third relation 1A, fourth relation 0A, fifth relation 2A, sixth relation 1A 0A, seventh relation 1A 2A, eighth relation 0A 2A। आप इससे ज़्यादा रिलेशन बना ही नहीं सकते, और कोई सबसेट होता ही नहीं है क्रॉस बी का, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो ये मतलब है मेरा रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is a subset of A cross B. If R is a subset, like relation R is subset of A cross B. A has n elements, B has m elements, then number of relations from A to B having this elements. इन जितना भी आज मैंने आपको कराया रिलेशन तक, अभी आगे भी है रिलेशन में, अब टॉपिक बड़ा हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वीडियो के साथ मैं पोस्ट कर दूँगा, तो पहले आपने वीडियोस देखनी है और देन क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।